महाशिवरात्रि पर कैसे मनाएं भोले बाबा को और इस विधि से पूजा करें और इन चीज़ों से भी पूजा करें। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम से शुरू होकर 16 फरवरी तक रहेगी और महाशिवरात्रि की पूजा और जागरण रात में किए जाते हैं। इसीलिए इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 की रात को ही मनाई जाएगी। ज़्यादातर मान्यताओं के अनुसार शिव जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात के आसपास करना सबसे शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवलिंग के प्रकट होने की मान्यता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात भगवान शिव एक तेजस्वी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि उस समय शिवलिंग की रोशनी करोड़ों सूर्यों जैसी थी। इसीलिए इस रात को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस तिथि पर चंद्रमा सूर्य के काफ़ी पास होता है। इसे जीवन और चेतना के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस समय सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और मौसम बदलने का दौर भी चल रहा होता है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक रूप से बहुत शुभ समय माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी रात भगवान शिव ने निराकार रूप से साकार रूप में अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन शिव जी का रुद्र रूप प्रकट हुआ और जिससे सृष्टि में संतुलन बना। कुछ मान्यताओं के मुताबिक प्रलय काल के समय भगवान शिव इसी दिन तांडव करते हैं और तीसरे नेत्र की अग्नि से ब्रह्मांड का संहार करते हैं। इसीलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे जलरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। शिव पार्वती विवाह की परंपरा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से कई जगहों पर रात में शिव बारात भी निकाली जाती है। भक्त रात में पूजा करते हैं, फलाहार करते हैं और अगले दिन सुबह जौ, तिल, खीर और बेलपत्र से हवन करके व्रत का समापन करते हैं। महाशिवरात्रि पर इस पूजा विधि से मनाएं भोले बाबा को। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। अगर हो सके तो पीले कलर के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बेहतर माना जाता है। घर के मंदिर या पूजा वाली जगह को साफ करें और थोड़ा गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद मन में शिव जी का ध्यान करते हुए पूजा या व्रत का संकल्प लें। अब शिवलिंग को साफ स्थान पर रखें और सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करें। फिर कच्चा दूध चढ़ाएं। सामर्थ्य हो तो दही, घी या शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं और अंत में फिर से साफ पानी से शिवलिंग को धो लें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन या भस्म से त्रिपुंड बनाएं। साबुत चावल यानी अक्षत चढ़ाएं। 3 या 11 बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए अर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की ओर हो। फिर धतूरा या कोई भी सफ़ेद फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग पर
तुलसी पत्र ना चढ़ाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और फल या मिठाई का भोग लगाएं। भोले बाबा को आक का फूल, कहीं कहीं मदार का फूल भी बोलते हैं, वह चढ़ाएं और धतूरा बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और दूब की घास भी चढ़ाएं। इसके बाद शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। जितना आपसे संभव हो उतना कर सकते हैं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आप कर सकें मंत्र का जप उतना कर लें। शिव जी की आरती करें और पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए मन से क्षमा मांग लें। कहा जाता है कि इस दिन शिवलिंग का विधि विधान से अभिषेक करने से भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, वह भी विशेष बेहतर लाभ होता है। शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें? सबसे पहले साफ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद दूध चढ़ाएं, क्योंकि दूध से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। फिर शहद चढ़ाएं। शहद चढ़ाने से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। केवल जल से अभिषेक करने से नकारात्मकता दूर होती है और मन शांत रहता है। शिवलिंग के ऊपर घी अर्पित करने से संतान सुख और मानसिक शांति मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल से अभिषेक करने से बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। इसीलिए इस दिन काले तिल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दही चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर पीली सरसों से अभिषेक करने से भाग्य मजबूत होता है और बाधाएं कम होती हैं। इस तरह से महाशिवरात्रि पर आप लोग शिवलिंग का अभिषेक, जल अभिषेक करें और व्रत में क्या क्या खा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। आप लोग महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि के व्रत में फल, दूध, दही, मिठाई, साबूदाना की खिचड़ी, नारियल पानी और कुट्टू के आटे का हलवा, सिंगाड़े के आटा का हलवा, समा के चावल, कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाएं? इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब से दूर रहें। साथ ही व्रत के दिन अन्न का सेवन ना करें और नमक का सेवन भी ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।